द रैम्पेट ऑफ द आइस के एपिसोड नंबर 12 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि क्योन जो है किस तरह से अपने आप के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचना स्टार्ट कर देती है। क्योन जो होती है यहाँ मिमाको से भी दोस्ती करना चाहती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर दिखती है इसीलिए। बट क्या क्योन और मिनातो क्या इस एपिसोड में करीब आएंगे? चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं क्योन जो होती है अपने क्लासरूम में बैठकर एक बुक को पढ़ रही होती है। वह सोच रही होती है कि मिनातो ने उससे पूछा था मूवी के लिए, बट वो मूवी पहले ही वो देख चुकी है इरागासी के साथ। वो मूवी बहुत ज्यादा अच्छी थी, तो क्या अब उसे ये मूवी देखने के लिए जाना चाहिए मिनातो के साथ या नहीं जाना चाहिए? वो यही बात सोच रही होती है और सोचते सोचते सोचती है कि चलो मैं बाहर जाती हूँ। तो जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि मिनातो उसी क्लास में ही आ रहा है। मिनातो क्योन को देखकर सोचता है कि लगता है वो मुझसे डर गई है। वो सोच रहा होता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो बताता है कि मैंने जो तुमने बुक दिया था उसे पूरा पढ़ लिया है। वो मूवी के बारे में पूछना चाहती है। वो कहती है जो तुम मूवी सुबह बात कर रहे थे वो बहुत ही अच्छी है, तुम्हें पता है। क्योन भी उस मूवी को देखना चाहती है बट वो बोल नहीं रही होती है मिनातो से। मिनातो कहता है कि हाँ मुझे वो मूवी बहुत अच्छी लगती है और मैं तुम्हारे साथ देख सकता हूँ। मिनातो जब ये बता रहा होता है तो वो बहुत अच्छे से स्माइल कर रहा होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि क्योन यहाँ पिघल जाती है क्योंकि ऐसा उसने पहली बार देखा था उसको स्माइल करते हुए, इसीलिए वो शर्मा रही होती है। अगली बार हम देखते हैं कि वो अपने बेड पर लेटकर एक बुक को पढ़ रही होती है और अपने डॉगी को उठाती है और उसे यहाँ पर दबाना स्टार्ट कर देती है। एक्चुअल डॉगी नहीं था, वो एक तरह का टॉय था, बट बार बार उसके दिमाग में उसकी स्माइल आ रही होती है मिनातो की। फिर हम देखते हैं अगली सुबह इसकी मॉम जो होती है तैयार होकर यहाँ से जा रही होती है। तभी उसकी नींद यहाँ पर खुल जाती है। वो मॉम के पास जाती है और पूछती है कि मॉम आप कहाँ जा रहे हो? क्योन की मॉम बताती है कि उसे जॉब करने के लिए जल्दी जाना है। फिर हम देखते हैं क्योन ब्रेड लेती है और खुद ही खाना बनाना स्टार्ट कर देती है। सुबह का ब्रेकफास्ट वो अकेले बैठकर ब्रेकफास्ट करती है। क्योन के मॉम और डैड दोनों ने डाइवोर्स ले लिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो अपनी मॉम के साथ रहती है। कुछ समय से यहाँ पर डाइवोर्स और अफेयर के केसेस बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से आप ये चीज एनिमे में भी देख सकते हैं। वह तैयार होकर स्कूल जाती है, जहाँ पर देखती है मिमाको उसको बैठकर बातें कर रही होती है। क्योन उससे बातें करना चाहती है, वो जानना चाहती है कि वो इतनी ज्यादा क्यूट कैसे है। क्योन को वो बहुत ज्यादा सुंदर लगती है, जिसकी वजह से वो चाहती है कि वो उससे दोस्ती कर ले, बट वो उसे पूछना नहीं चाहती क्योंकि क्योन जो होती है एक इंट्रोवर्ट लड़की है जो कि दूसरों के सामने ज्यादा नहीं बोलती है। बट हम देखते हैं कि उसकी दोस्त मिकी यहाँ पर देख लेती है कि वो यहाँ पर बातें कर रही है मिमाको से, और मिमाको की बड़ी बहन जो होती है वो भी देख लेती है कि क्योन और उसकी बहन दोनों बातें कर रही हैं। क्योन बहुत ज्यादा खुश होती है उससे बातें करके। तभी मिमाको को थर्ड ईयर का एक स्टूडेंट बुला रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो मिनातो के पास जाती है क्योन, और वो उसे पीछे से टच करती है, बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है दोस्त तुम ये क्या कर रहे हो? क्योंकि मिनातो को लगता है कि उसका कोई दोस्त है जो उसे टच कर रहा है, बट वो जब देखता है तो यहाँ पर क्योन होती है। क्योन को देखकर वो बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और वहाँ पर सोचने लग जाता है कि वो क्या बोले। तभी यहाँ पर उसके दोस्त आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम गेम का रिमोट लेकर आ जाओगे, हम लोग वीडियो गेम खेलने वाले हैं, तुम भी आ सकते हो। क्योन सोचती है कि मेरा यहाँ कोई काम नहीं है तो जाना स्टार्ट कर देती है, बट अब देखते हैं कि उसे पकड़ लेता है मिनातो और फिर कहता है सॉरी, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। क्योन ये सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है। और फिर हम देखते हैं अगले सीन में जहाँ पर वो अपने दोस्त मिकी के साथ बातें कर रही होती है। क्योन यहाँ पर जो बातें कर रही होती है वो सिर्फ मिनातो के बारे में होता है। मिकी को समझ में नहीं आता कि पहले ये योता के बारे में बातें करती थी, अब ये मिनातो के बारे में बातें करती है। जहाँ पर क्योन बताती है कि जो मिनातो है वो बहुत ही भोला किस्म का लड़का है। मिकी ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि वो पहली बार यहाँ पर मिनातो की तारीफ सुन रही होती है। जनरली ऐसा होता है कि वो उसकी कंप्लेंट कर रही होती है। मिकी यहाँ पर पूछती है कि क्या तुम योता और मिनातो को डिफरेंट समझती हो? तो वो कहती है कि हाँ मैं डिफरेंट समझती हूँ, पर जब वो बातें कर रही होती है तो वो यहाँ पर ब्लश कर रही होती है, बट उसे समझ में नहीं आता कि वो ब्लश क्यों कर रही है बातें करते वक्त। क्योन बताती है कि अगर मैं योता को जानती हूँ तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक डैम के पास योता और मिकी दोनों आए होते हैं, जहाँ पर मिकी चाहती है फोटो लेने के लिए, बट योता जो होता है पूरे फोटो में आ ही नहीं पाता, इसलिए वो उसे फोन देती है और कहती है कि अब तुम फोटो ले लो। क्योंकि योता की हाइट यहाँ पर मिकी से बड़ी है इसीलिए वो उसको फोटो नहीं ले पा रही होती है। फिर हम देखते हैं कि योता अपने हाथों में फोन लेता है और वो दोनों फोटो ले लेते हैं। योता एंड मिकी दोनों के पास बाइक होता है, जिसकी वजह से वो दूर दूर जाकर यहाँ पर घूम सकते हैं और इसीलिए वो घूमने के लिए भी आए होते हैं। वो दोनों बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं और उसके बाद घर वापस लौट जाते हैं। और यहाँ पर जाते हुए वो पूछती है कि अब अगले दिन हम दोनों कहाँ घूमने वाले हैं, जहाँ पर योता बताता है कि हम जो है एक रेलवे ट्रैक पर चलेंगे घूमने के लिए, जो कि अब बंद हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि अगले सीन के अंदर
जहाँ पर मिकी और उसका भाई दोनों मस्ती कर रहे होते हैं। जहाँ पर वो बताती है आज तो बहुत ज्यादा मजा आ गया। वो बताती है अपने भाई को कि उसने लाइफ में पहली बार कोई रोमांटिक चीज फील की है। वो पहली बार यहाँ पर योता के साथ अकेले घूमने के लिए गई थी, इसलिए वो ऐसा बोलती है। दोनों का मूड बहुत अच्छा होता है और दोनों डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर हम देखते हैं कि योता जो है अपने मोबाइल फोन में अपनी और मिकी की फोटो को देख रहा होता है और बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है, क्योंकि योता मन ही मन मिकी को पसंद करता है। मिमाको क्योन को बताती है कि उसके पास फ्री टिकट्स हैं, तो अगर वो चाहे तो उसके साथ चल सकती है। मिमाको अक्सर जो है फ्री टाइम में मेकअप करती रहती है अपने चेहरे को और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए। जब वो फ्री टिकट लेकर एक पार्क के अंदर आते हैं तो जहाँ मिमाको कहती है कि क्या तुम चाहोगे कि हम दोनों फोटो ले लें, तो वो कहती है कि ठीक है। वो कैमरा निकालती है और फोटो लेना स्टार्ट करती है, बट उसे फोटो लेना बिल्कुल भी नहीं आता है क्योंकि वो एक इंट्रोवर्ट है। क्योन यहाँ बताती है कि उसे लोगों से बात करने में डर लगता है, इसलिए वो लोगों से बात करना सीखना चाहती है, जैसे कि मिमाको करती है। मिमाको यहाँ पर हंसते हुए कहती है मुझे पता है कि तुम्हारे जो दो लड़के दोस्त हैं, मुझे जानना है कि तुम लड़कों से दोस्ती कैसे कर लेती हो। मैंने आज से पहले किसी भी लड़के से दोस्ती नहीं की है, ये तुम्हारे अंदर बहुत ही खास बात है, इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। वो शर्माती है और कहती है ऐसी कोई बात नहीं, तुम ये जो बोल रही हो ये कॉम्प्लीमेंट है या कुछ और। मिमाको कहती है कि मुझे लगता है कि तुम जो हो किसी के साथ एक अच्छे फ्रेंड की तरह रहती हो या फिर फ्रेंड से बढ़कर उसे मानती हो। मिमाको ऐसी बातें इसलिए कर रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि मिनातो जो है यहाँ पर पसंद करता है क्योन को। थोड़ी देर बाद वो बोल भी देती है कि कहती है कि तुम जो हो प्यार करती हो ना यहाँ पर मिनातो से, तो वो कहती है कि नहीं वो मेरा दोस्त है, तुम ऐसा क्यों सोचती हो। जब क्योन ऐसा बोल रही होती है तो बार बार मिनातो की स्माइल उसके दिमाग में आ रही होती है, बट उसे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगली सुबह हम देखते हैं वो क्लास में आता है और कहता है कि मैंने सारी बुक्स को पढ़ लिया है जो तुमने मुझे दिया था, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके बारे में तुमसे बातें करूँ। बट जो क्योन होती है वो उसे आंखें नहीं मिला रही होती है, वो अपनी आंखों को चुरा रही होती है, यानी कहीं और दिख रही होती है और बातें उससे कर रही होती है। उसे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों कर रही है, बट वो ऐसा इसलिए कर रही होती है क्योंकि मिमाको ने कहा था कि तुम दोनों जो है एक रिलेशनशिप में हो, और क्योन जो होती है इस बात के लिए बिल्कुल भी श्योर नहीं होती है, इसलिए वो अपनी आंखें चुरा रही होती है। मिकी ये सब देख रही होती है कि किस तरह से मिनातो जो है यहाँ पर ट्राई कर रहा है, बट वो उसे इग्नोर कर रही है। यहाँ पर योता कहता है कि मिनातो से कि तुम इतनी जल्दी बुक को पढ़ लेते हो, कोई कंपटीशन थोड़ी है कि जल्दी बुक पढ़ना है। मिनातो यहाँ बहुत प्यार से दिख रहा होता है क्योन को। मिकी ये सोच रही होती है कि लगता है कि मिनातो वन साइड लव करता है यहाँ पर क्योन को, और क्योन बिल्कुल भी लव नहीं करती है उसको। क्योन इन सब चीजों से दूर इसलिए भागती है क्योंकि उसके पास्ट में कुछ हो चुका है। अगर आपको पता नहीं है तो आप पिछले एपिसोड देख सकते हैं जहाँ पर उसका ब्रेकअप किस तरह से हो गया था। इधर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद क्लास स्टार्ट हो जाती है। क्लास खत्म होने के बाद भी मिनातो ट्राई करता है कि वो क्योन से बात कर सके, बट क्योन उससे बार बार दूर भाग रही होती है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। जब से मिमाको ने बोला है कि तुम जो हो लव रिलेशनशिप में हो मिनातो के साथ, तब से वो दूर भाग रही है क्योंकि स्कूल के सभी स्टूडेंट को लगता है कि वो दोनों लव रिलेशनशिप में हैं और वो ऐसा नहीं चाहती क्योन कि ऐसा कोई माने। मिनातो उसे रोकता है और पूछता है कि क्या तुम प्रैक्टिस करने के लिए चलने वाली हो आज, तो वो कहती है कि मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ प्रैक्टिस में, तो मुझे लगता है कि नहीं जाना चाहिए क्योंकि मेरी वजह से वहाँ पर खेलने वाली टीम डिस्टर्ब भी हो सकती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ पर ना जाऊँ। अब हम देखते हैं कि मिनातो यहाँ बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और वो अकेले ही यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है। तभी एंट्री होती है मिमाको की। अगर आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूं कि मिमाको जो होती है यहाँ पर पसंद कर रही होती है मिनातो को। यहाँ पर मिमाको बताती है कि वो और क्योन यहाँ पर पार्क में घूमने के लिए गए थे, जहाँ पर उसने जो फोटोज ली थी वो भी दिखाती है उसे। मिनातो कहता है कि क्या तुम दोनों पार्क में घूमने के लिए गए थे, तो वो कहती है कि हाँ ये देखो फोटो हमारी, हम दोनों अकेले ही घूमने के लिए गए थे, अगर तुम चाहो तो अगली बार हम दोनों तुम्हें भी लेकर चलेंगे। क्योन की फोटो को देखकर वो हंसना स्टार्ट कर देता है और वो कहता है कि देखो कैसे पुतले की तरह खड़ी है वो फोटो में। फिर हम देखते हैं मिमाको भी यहाँ पर हंसना स्टार्ट कर देती है और मिमाको एक और चीज़ बताती है कि मुझे लगता है कि क्योन और योता दोनों जो है एक अच्छे रिलेशनशिप में हैं। मैं तो क्योन से जल जाती हूँ कि उसके पास इतना अच्छा लड़का है जो कि योता है। इस बात का शक जो है यहाँ पर मिनातो के दिमाग में भी होता है क्योंकि वो क्योन को पसंद करता है, इसीलिए वो शक उसके दिमाग में रहता है। इसका फायदा उठा लेती है यहाँ पर मिमाको, क्योंकि मिनातो के दिमाग में ये फील होना चाहिए कि उसे दूर होना है क्योन से, ना कि उसके करीब जाना है। तभी ये बात वो बताती है। मिनातो ये सारी बातें सुन रहा होता है और उसे बहुत ही अजीब फील हो रहा होता है, बट मिमाको जो है यहाँ पर रुकने का नाम ही नहीं ले रही होती है। यहाँ पर वह कहती है कि मुझे क्योन ने बताया था कि वो जो है बिल्कुल भी लव के अंदर इंटरेस्ट नहीं रखती है। अब मिनातो के दिमाग में पिछली बात याद आती है जहाँ पर वो उसे देख रहा था, बट यहाँ पर जो क्योन होती है वो उसे इग्नोर कर रही होती है।
अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों जो होते हैं ट्रेन के अंदर होते हैं, जहाँ पर मिकी, क्योन और उसका भाई सब जो है ट्रेन के अंदर होते हैं। जहाँ पर एक लड़की उसके पास आती है, वह लड़की है उसकी बड़ी बहन माको भी, जिसे देखकर यहाँ पर क्योन बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि इनकी फाइट पहले हो चुकी है। मिकी की भी फाइट यहाँ पर हो चुकी है इस लड़की से, इसीलिए मिकी और क्योन यहाँ पर इस लड़की को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो सोच नहीं पाते कि हम अब क्या करें। हम देखते हैं कि वो क्योन के पास बिल्कुल खड़ी हो जाती है और उसकी आंखों में देख रही होती है। क्योन जो होती है बिल्कुल भी नजरें मिला नहीं पा रही होती है उस लड़की से कि वो क्या बोले, वो तो घबरा रही होती है। जहाँ पर वो लड़की पूछती है कि क्या तुम मीमाको और तुम दोनों फ्रेंड हो, तो वो कहती है कि हम दोनों फ्रेंड हैं। फिर वह लड़की कहती है कि अब तुम्हें उससे के साथ बिल्कुल ध्यान से रहना है। और ये बोलने के बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को हाइप करें, लाइक कमेंट एंड शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।